अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली इट्स नॉट अ टॉपिक, आज कोई टॉपिक नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका थोड़ा डिटेल्ड आंसर मैं करना चाह रही थी, इस वजह से छोटी सी वीडियो है आपके लिए। उसमें ये है कि मुझसे पूछा गया है कि ज़ूलॉजी के पेपर ए, पेपर बी, सी, डी का क्या मतलब होता है। मीन्स कि अगर हम ये सब्जेक्ट्स हैं या इस तरह से है तो इसमें क्या मतलब है। तो होता इस तरह से है कि जब भी आप किसी डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, मोस्टली बीए या बीएससी लेवल अगर आप देखें तो उसमें इस तरह से होता है कि आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जब आप इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, उसमें अगर आप साइंस कर रहे हैं, मीन्स कि अगर बीएससी लेवल है तो उसमें आप ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स इस तरह के सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है। होता इस तरह से है कि जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उन सब्जेक्ट्स के भी आगे कुछ ब्रांचेज होती हैं। एक लेवल जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, जिसमें ये सरगुजा यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ठीक है। इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी लेवल करवा रहे हैं, जो 2 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें इस तरह से है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया, लाइक अगर ज़ूलॉजी और बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ये एक कॉम्बिनेशन, आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए अपने कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि ज़ूलॉजी के 2 सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स उसके 2 पार्ट्स आप कह सकते हैं। बुक एक ही होती है, अगर आपको बुक से प्रिपरेशन करवाई जा रही है तो आपके पास बुक मोस्टली एक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मेथड है। अदरवाइज़ अगर आपको बुक नहीं दी जा रही तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डिफरेंट लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, चाहे वो स्लाइड्स की फॉर्म में है या रिटन नोट्स हार्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो उसमें पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं। अगर ज़ूलॉजी को हम देखें तो ज़ूलॉजी के केस में क्या होगा कि उसमें एनाटॉमी का अलग पोर्शन होगा, उसका एक पार्ट होता है सेपरेट, ठीक है। उसमें बायोडाइवर्सिटी का अलग है। ये जो मैं आपको डिफरेंट लेक्चर्स में ज़ूलॉजी ए, बी, सी और डी बताती हूँ, मोस्टली ये 4 पार्ट्स होते हैं जो बीएससी लेवल पे स्टडी करवाए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर ज़ूलॉजी ए देखें तो वो सिंपल बायो की तरह इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी है। उसमें जिस तरह आपने बायो एफएससी तक पढ़ी है, 9 to एफएससी, उसमें ऑलमोस्ट वही सब कुछ होता है, थोड़ी सी डिटेल के साथ या और क्लियरेंस के साथ, ठीक है। फिर आती है ज़ूलॉजी बी, सी एंड डी। अब बी, सी और डी जो है उसमें एक सब्जेक्ट आपका टेक्सोनॉमी का है, जिसमें आपने सब टेक्सोनॉमी पढ़नी है एनिमल्स की, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट में अगर आप आ जाएँ तो वो आपका सब्जेक्ट इस तरह से है, उसमें जेनेटिक्स आ जाती है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल ऑपरेशंस और इस तरह के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। और एक और जो फोर्थ पार्ट होगा फिर उसमें आप जो है वो डिफरेंट और ब्रांचेस जो उसमें ज़ूलॉजी में जो डिफरेंट उसकी रिलेशनशिप जो है डिफरेंट ब्रांचेस के साथ, या उसमें उसकी बायोडाइवर्सिटी जो है एनिमल्स की उसमें वो आती है, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो आती है ज़ूलॉजी में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हमने पढ़ी है ना, ये डिफरेंट ब्रांचेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये अच्छा, तो फिर उसके बाद बात ये होती है कि एक पेपर देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं या क्या। उसमें यही है जो ए, बी, सी, डी, ये सेपरेट 4 पेपर्स हैं आपके। अगर बीएससी में देखें तो फर्स्ट ईयर जो जिसको आप थर्ड ईयर मोस्टली हम कहते हैं, उसमें 2 पेपर होंगे ज़ूलॉजी का, एक पेपर ए होगा, एक पेपर बी होगा। बिल्कुल डिफरेंट उनके सब्जेक्ट होंगे, डिफरेंट उनके चैप्टर्स होंगे, जो आपको बुक रिकमेंड की गई है। उस बुक से अगर आप स्टडी करें तो आपको चैप्टर्स के नेम बता दें, यहाँ से यहाँ तक ये पेपर ए का कॉन्टेंट है, ठीक है। इसी तरह पेपर बी का कॉन्टेंट डिफरेंट चैप्टर्स उसमें बता दिए आपको। फिर जब आप 4th ईयर में होते हो, या जिसको हम कहते हैं बीएससी का पार्ट 2, ठीक है, उसमें फिर ये होता है कि उसके अगले चैप्टर्स जो हैं वो आपको बता दिए जाएंगे कि आपके पेपर सी का कॉन्टेंट है, और इसमें 10 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, और ये आपका पेपर डी का पोर्शन है जिसमें आपके नेक्स्ट 8 to 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पेपर्स आप बीएससी के लेवल पे देते हो, ठीक है। जो एसोसिएट डिग्री है उसका भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, आगे उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। जो एक बुक का सिस्टम है ना, वो मोस्टली बीएससी लेवल पे नहीं होता कि आपने एक बुक ही पढ़नी है। कंपलसरी सब्जेक्ट मोस्टली जैसे इस्लामियात, एसएसटी हैं, या पीएस जिसको आप कहते हो, या उर्दू है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी हैं, इंग्लिश है, ठीक है, वो आप फिर भी एक सब्जेक्ट जो है वो एक बुक ही पढ़ रहे हो। लेकिन जो आप चूज़ करते हो सब्जेक्ट, जिसको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कहते हैं, उन सब सब्जेक्ट्स में आपको डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैथ्स का अगर आप केस देखें, डबल मैथ्स जिसको आप कहते हैं, उसमें मैथ्स की 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, 4 बुक्स,
इस तरह से सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह ज़ूलॉजी की 2 बुक्स हैं। अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन आपने चूज़ किया बीएससी लेवल पे, तीनों की 2-2 होंगी। ज़ूलॉजी के भी 2 पेपर होंगे, 2 ही बुक्स, बुक एक ही है लेकिन 2 पेपर होंगे और उनके हाफ चैप्टर्स, ठीक है। बॉटनी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको एक बुक नहीं बताते, आपको रिकमेंड की जाती है एक राइटर की, मोस्टली होता है वो 3-4 बुक्स हैं, ठीक है। तो अब उसमें भी यही है कि पेपर ए बी सी डी 4 पेपर होते हैं बॉटनी के भी, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री के भी 4 पेपर ही होते हैं। अब उसमें ये है कि उसमें केमिस्ट्री का नेम ही बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। बॉटनी और ज़ूलॉजी के केस में हम यूँ करते हैं पेपर ए बी सी डी, लेकिन जो केमिस्ट्री का केस है उसमें उसको नाम ए बी सी डी नहीं दिया जाता, उसमें सब्जेक्ट के ही नेम बदल दिए जाते हैं। मीन्स कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री अलग पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पढ़नी है और अप्लाइड केमिस्ट्री अलग पढ़नी है। अब ये चारों अलग अलग नाम है तो वो केमिस्ट्री ही, लेकिन वो सेपरेट उसके सब्जेक्ट। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड